चंद्रनाथ के हत्या मामले में दिल्ली से यह बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन ने घटना की जानकारी ली है। शुभेंदु अधिकारी से नितिन नवीन ने फोन पर बातचीत की है। घटना पर नितिन नवीन और अमित शाह की पूरी नजर है। सुकांतु मजूमदार ने चंद्रनाथ के परिवार से भी बातचीत की है, लेकिन ये बड़ी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नितिन नवीन को लेकर मिल रही है कि दोनों ही नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी से बातचीत की है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब नजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी लगातार बनी हुई है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर यह जानकारी मिल रही है। और आपको याद हो कि कल 8 तारीख को विधायक दल की बैठक होने वाली है और आज रात तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं। यही कारण है कि ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जारी घटनाक्रम को लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर है। लगातार वे इंफॉर्मेशन जुटा रखे गए, लगातार बातचीत कर रखे गए और ये भी जानकारी मिल रही है कि नितिन नवीन ने भी बातचीत की है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनमोल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनमोल, क्या ताजा जानकारी? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी शायद शुभेंदु अधिकारी से बातचीत की है। हाँ बिल्कुल, देखिए दीपेश, इस घटना के बाद बीजेपी आला कमान काफी एक्टिव है और पल पल की जानकारी ली जा रही है। और अभी जो जानकारी सामने आई है कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने जानकारी दी है, पूरी घटना की बारीकी से जानकारी दी है, कब क्या हुआ, क्या अभी फिलहाल अपडेट है, क्योंकि दोनों नेता जो हैं बीजेपी के बड़े नेता हैं। अमित शाह तो अभी जाने वाले भी हैं कोलकाता। तो इससे पहले जो ये घटनाक्रम हुई है, इससे काफी जो है व्यथित है, चिंतित है जो बीजेपी का आला कमान है। इस वजह से शुभेंदु अधिकारी से बातचीत हुई है और नितिन नवीन और शुभेंदु अधिकारी के बीच जो है फोन पर लंबी बातचीत हुई है और शुभेंदु अधिकारी ने पूरी जानकारी दी है। नितिन नवीन ने कहा है कि इस मामले में बिल्कुल कड़ा एक्शन होना चाहिए। और आप देखिए, इस घटना के बाद डीजीपी खुद जो है घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि घटना को लेकर जो है काफी वहां अभी पुलिस एक्टिव नजर आ रही है। और जो वहां की लोकल लीडरशिप है, जो वहां के लोकल विधायक हैं जो नए चुन कर आए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए ये बहुत प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, इसकी रेकी भी की गई थी, शुभेंदु अधिकारी ने खुद कहा है। यहाँ तक कि जो कुछ नेता है बीजेपी के, वो इसे राजनीतिक हत्या भी बता रहे हैं, टीएमसी पर भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, जिनका नाम सीएम के रेस में सबसे आगे चल रहा है, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा जताया, उन्होंने पुलिस पर भरोसा जताया है और उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच कर रही है, डीजीपी खुद पहुंचे हुए हैं, मामले को गंभीरता से लिया गया है, तो पुलिस जो भी एक्शन लेगी, पुलिस की जो भी कार्रवाई होगी, हम उसके साथ हैं। तो कुल मिलाकर दिल्ली से लेकर के बंगाल तक इस घटना के बाद जो है हलचल तेज है। और देखिए आज ही जो है अमित शाह बंगाल भी पहुंचने वाले हैं, तो इससे पहले कह सकते हैं कि बिल्कुल मैं रोक रहा हूं अनमोल। इस वक्त आपको सीधे पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं। अमृत तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अमृत, क्या ताजा अपडेट फिलहाल? दीपेश, देखिए मैं वैसी जगह पे मौजूद हूँ। रात में भी हम पूरी रात यहीं पे रहे जब यहाँ पे शव को रखा गया था हॉस्पिटल के भीतर। और यहाँ से जो है शव जो है, चूंकि उसका जो है पोस्टमार्टम करने के लिए बारासात यहाँ से जो है कुछ दूरी पे जगह है, वहाँ ले जाया गया है। वहाँ पोस्टमार्टम के बाद इसी जगह जहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे उनका गांव है चंद्र का। और यहाँ उस गांव में जो है उनका शव जो है पोस्टमार्टम के बाद लाया जाएगा। दोहरिया गांव है और यहाँ पे पूरी तरह से देखेंगे, कल रात में यहाँ बहुत ही हंगामा था इस अस्पताल के बाहर। यहीं पे शुभेंदु अधिकारी पहुंचे थे और यहीं पे तमाम जो टीएमसी के जो भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप थी, वो यहाँ तमाम पहुंची हुई थी। और यहीं से संदेश दिया गया था, क्योंकि रात में यहाँ पे कार्यकर्ता काफी ज्यादा उग्र हो गए थे, समर्थक उग्र हो गए थे और वो बदले की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तुरंत ही लीडरशिप आई और उन्होंने मीडिया के जरिए और यहाँ पे लोगों से बातचीत करके ये कहा कि हमें धैर्य रखना है, कानून में विश्वास रखना है और कानून के चलते ही हम इस चीज को जो है आगे लेकर के बढ़ेंगे और न्याय जो है दिलाया जाएगा। लेकिन जो सवाल उठाया गया मीडिया की तरफ से कि अगर जिस राज्य में शुभेंदु अधिकारी जैसे व्यक्ति जो कि बीजेपी के एक बड़े ही कद्दावर नेता हैं और जो कि सीएम कैंडिडेट के दावेदार हैं, उनके अगर पीए के उनके निजी सहायक को अगर इस तरह से गोली मार दी जाती है तो फिर क्या ही रह जाता है। उन्होंने कहा कि अभी हमारे हाथ में जो है
सत्ता पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं हुआ है। हम नहीं, सीधे लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को ही अमृत एड्रेस में एक करेंगे। बड़ा सवाल यहां पर यह करना चाह रहा हूं कि अगर हम बात उत्तर 24 परगना की करते हैं, अगर हम बात मध्यग्राम की करते हैं, तो वहां का इतिहास आपसे और हमसे किसी से छिपा नहीं है कि वहां पहले और किस तरह से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। यही कारण है कि अब जब इतनी बड़ी राजनीतिक हत्या हुई है, तो क्या अभी तक की प्रारंभिक जांच में कोई नाम सामने आया है? अजी देखिए, यहाँ पे जब घटना घटी थी तो डीजीपी भी पहुंचे हुए थे, उनसे हमने बातचीत की, सवाल भी किए थे। तो उनका ये कहना था कि इस मामले में अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो गाड़ी है उसे सीज कर लिया गया है और गाड़ी सीज करने के बाद उसके जो नंबर के साथ जो है मैनिपुलेशन किया गया था, उसे जो है एक तरह से गुमराह करने की कोशिश की गई थी नंबर के जरिए। नंबर प्लेट पे जो गाड़ी का पता चल रहा है वो सिलीगुड़ी से नंबर जो है वो अटैच है, लेकिन अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस का कहना है कि वो इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उन्हें वो खोज निकालेंगी और साथ ही साथ अभी चूंकि जो साथ में ड्राइवर बैठे हुए थे चंद्ररथ के, उनके ड्राइवर जो है उनकी हालत अब बताया जा रहा है कि थोड़ी स्थिर है, क्योंकि यहाँ से उनको भी रेफर कर दिया गया है कोलकाता के लिए और वहाँ वो एडमिट है। तो जैसे उनको होश हवास ठीक होगा उसके बाद पुलिस उनका बयान दर्ज करने वाली है। पुलिस बयान दर्ज करने की तैयारी में है। अभी पुलिस जो है चंद्र के घर पहुंची थी, वहां उनके परिजनों से जो है उन्होंने उनके बयान दर्ज किए हैं। अभी प्रक्रिया ये चल रही है कि क्या इस चीज को सेंटीमेंट हाई है, तो जब ये चंद्र लेकिन मैं अमृत एक और चीज इसमें आपसे समझना चाहूंगा। जहां इस वक्त आप खड़े हुए हैं उत्तर 24 परगना, और यहां से आप पश्चिम बंगाल का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो मुश्किल से 100-125 किलोमीटर दिखाई देता है। यही कारण है कि ये बार बार आरोप पश्चिम बंगाल में लगते रहे कि वहाँ जो बंगाल वाली स्थितियाँ हैं और वहाँ से जो लोग आया करते थे वो यहाँ टीएमसी को फायदा पहुँचाया करते थे। तो क्या इस हत्या में इस एंगल से आप इनकार नहीं किया जा सकता क्या कि वहाँ से किसी को बुलाया गया हो, हत्या को अंजाम दिया गया हो और कोई रवाना हो गया हो? जी देखिए, बांग्लादेश से बांग्लादेश, तरह से माफी सुपारी चाहूंगा, किलिंग की बात, बांग्लादेश का जिक्र कर रहा था। जी 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 सुपारी किलिंग की बात तो सामने आ रही है अभी, लेकिन इस पे पुलिस जो है पुख्ता रूप से कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये बातें जो है स्थानीय स्तर पे जो है लोग वो करते हुए दिखाई दिए। कल रात में ही उनका कहना था कि ये जो है भाड़े के जो है शूटरों के द्वारा ये काम कराया गया और ये शूटर जो है वो बांग्लादेश के हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से गाड़ी जो है उसको छलनी किया गया था। चूंकि मैं रात में जब हम लोग पहुंचे थे और मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहीं पे जो है गाड़ी चूंकि ला करके खड़ी की गई थी, क्योंकि ये बगल में यहाँ पे जो है एक्सीडेंट यहीं पे यहाँ पे गोली चली थी और यहाँ पे जाकर के यहाँ पे रखा गया था और इसी गाड़ी पे से निकाला गया था। और तब जो है उसमें जो है 3 छेद थे जिसमें से 4 गोलियां की गई थी और बड़े सटीक तरीके से, एक छाती में लगी थी, एक पेट में लगा था और एक सर में लगा था। तो चंद्ररथ की जो है 3 गोलियां लगी थी और वो यहीं मौके पे ढेर हो गए थे। तो जिस प्रोफेशनल किलर की तरीके से जिस तरह से हत्या हुई थी और जिस तरह से पीछा किया गया था, वो पूरी तरह से दर्शा रहा था कि प्लान्ड तरीके से यह हत्या की गई थी। उसका पीछा किया जाना, साथ ही साथ आकर के जो है एक जगह रोकना, जैसे ही गाड़ी धीरे होती है स्कॉर्पियो ताबड़तोड़ गोलियां चलाना और बड़ी सटीक निशाने से कि 3 गोली सटाक से जाकर के छाती में, पेट में और सिर में जाकर के लगती है। उसी में से एक गोली से सामने जो बगल की सीट पे ड्राइवर है वो छलनी हो जाते हैं। हमने गाड़ी में देखा और दिखाया भी अपने विस्तार न्यूज के दर्शकों को किस तरह से खून के धब्बे गाड़ी पे पड़े हुए थे। तो एक तरह से ये दिखा रहा था कि उनको किसी चीज का भय नहीं था। जब कोई इस तरह का प्रोफेशनल किलर होता है तो वो सिर्फ टारगेट देखता है और टारगेट की बिल्कुल 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 मैं जरा ये तस्वीरें दिखा देता हूँ। अमृत में लौट रहा हूँ। जो गाड़ी जिसमें चंद्रनाथ रथ बैठे हुए थे वो गाड़ी अब उस जगह से रवाना कर दी गई है, उसकी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी, वो हमने दर्शकों को बताई। लेकिन ऑन ड्यूटी वेस्ट बंगाल में ऑन ड्यूटी जिस तरह से